दोस्तों, ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शन और सत्ता पर दबाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने एक खबर में खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के पास देश छोड़ने की बैकअप योजना है। यह खबर ऐसे समय में आया जब ईरान के प्रदर्शन को अमेरिका समर्थन दे रहा है। रिपोर्ट कहती है कि अगर सुरक्षा बल विरोध को काबू रखने में नाकाम रहे या उनके अंदर से ही विद्रोह शुरू हुआ तो खामेनेई अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ मॉस्को भाग सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 86 वर्षीय खामेनेई का यह प्लान बी उनके बेहद करीबी 20 लोगों तक सीमित है, जिसमें उनके बेटे कथित उत्तराधिकारी मुज्तबा खामेनेई भी शामिल है। यह खुफिया सूत्र के हवाले से कहा गया है कि रूस उनके लिए एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उसकी नज़दीकी और वैचारिक और रणनीतिक समझ रही है। खुफिया आकलन में दावा किया गया है कि इजरायल के साथ पिछले साल हुए 12 दिन के युद्ध के बाद खामेनेई शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर दिखे हैं। हाल के दिनों में उनका सार्वजनिक रूप से न दिखना, युद्ध के दौरान बंकर में रहना और सर्वाइवल फोकस उनकी गहरी सतर्कता और आशंकाओं की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट उन्हें वैचारिक रूप से कठोर लेकिन रणनीतिक में व्यावहारिक बताती है। दीर्घकालिक सत्ता संरक्षण के लिए सामरिक समझौते करने को तैयार है। खामेनेई खुद को वैश्विक शिया नेतृत्व के रूप में देखते रहे हैं और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंट लेबनान, गाजा, इराक, सीरिया, यमन में निवेश करते रहे हैं। लेकिन इन मोर्चों पर हालिया झटकों के बाद ईरान के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि विदेशी मोर्चों पर खर्च क्यों, जब देश में रिकॉर्ड महंगाई और जीवन स्तर गिरता रहा है। सड़कों पर गूंजता नारा न गाजा न लेबनान, जान सिर्फ ईरान, इसी बेचैनी का संकेत है। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।